सुनो, भारत माता की एक बार बोलो ना, मेरा सभी से निवेदन, एक बार पीसी हो रही है, एक बार बोलो ना। कार्यकर्ता से निवेदन है कि आराम से रुके, फोटो करा के जाने देंगे प्लीज। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिलने के बाद आज तीसरा दिन है और पहली बार आपके बीच में सभी पत्रकार साथियों से रूबरू मैं हो रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यालय और इसमें उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष भाई योगेंद्र राणा जी और हमारे लोकप्रिय विधायक IPM नीचे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी, और मैं आप सबसे निवेदन प्रार्थना के साथ अपनी बात को शुरू करूं। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को लगातार हरियाणा प्रदेश में लगभग 9.5 वर्ष से ऊपर का समय हो गया और जिस प्रकार का साफ सुथरा शासन प्रशासन दिया है और जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के मूल मंत्र को लेके सरकार की जन कल्याण की नीतियाँ, गरीब कल्याण की नीतियाँ गरीब के घर तक पहुँचे, इस प्रकार से काम करने में लगे हैं। और आज उसी प्रकार की एक बैठक मंडल प्रवास योजना, जो किसी को सरकारी लाभ नहीं मिला उसको भी दिलवाने का काम करेंगे, जिसको सरकार की जन कल्याण की नीतियों का जानकारी नहीं है उसको भी हम देने का काम करेंगे, क्योंकि सरकारी स्तर पर भी जन कल्याण की नीतियों को प्रचार और प्रसार सरकार के माध्यम से होता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक सेवक की तरह समाज की सेवा का भाव लेके हम घर घर जाएंगे, हर वोटर तक जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की नीति को, भारतीय जनता पार्टी के विचार को और सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का हम लाभ गरीब आदमी को मिले, इस प्रयास में लगेंगे। और आप सबको पता है कि बहुत जल्दी हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव, हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बने और मैं जनता से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से पीछे हमने 4.5 वर्ष तक गठबंधन के साथ सरकार चलाने का जो हमारा अनुभव रहा है, हम इस प्रयास में लगेंगे कि हरियाणा प्रदेश की जनता स्पष्ट बहुमत की सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बना के हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आशीर्वाद दे, इसी काम में हम लगे। आज जाते ही पहले दफा जो गया है 37 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी और लगभग 53 सीटों पर इनेलो चुनाव लड़ेगी। मैं हरियाणा प्रदेश में जो तीसरा मोर्चा बना है, जो गठबंधन बना है, उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ कि हरियाणा प्रदेश की जनता उनको किस प्रकार का प्यार आशीर्वाद देगी जब वो जनता के बीच में जाएंगे, जनता से मिलेंगे। हम भी अपनी बात को रखेंगे और दूसरी पार्टियों का भी है कि इंडी गठबंधन देश में बना है, वो लोग भी जाएंगे और जिसकी नीति, जिसका विचार, जिसका अच्छा लगेगा, हरियाणा प्रदेश की जनता उसको आशीर्वाद। सर, दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि आने वाले चुनाव में वो भाजपा की पोल खोलने का काम करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि राजनीति में उन्होंने पोल को खोलना भी चाहिए और पोल को छुपा के भी नहीं रखना चाहिए और हरियाणा प्रदेश की जनता ने इस चुनाव में उनकी पोल को खोलने का काम किया। क्राइम बढ़ रहा है लगातार। हांसी में कल जेजेपी नेता की हत्या हुई है, अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो हांसी बंद का भी रखेंगे। जब भी हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के समय कोई भी आपराधिक घटना हुई है, उसकी जांच भी हुई है, उनको जेल तक पहुंचाने का काम कानून ने किया है और बहुत जल्दी इस प्रकार के अपराध करने वाले या तो पकड़े जाएंगे या हरियाणा छोड़ के चले जाएंगे। जिला कार्यकारिणी में क्या फेरबदल होगा या वही संगठन के साथ आप आगे बढ़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लाखों कार्यकर्ता हैं जो काम करते हैं और लगभग 20-25% नए कार्यकर्ताओं को भी मौका मिलता है, बाकी वही कार्यकर्ता काम करते हैं। आज सोनीपत में जो मेयर थे उन्होंने ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी, पहले दिन आते ही अपने जिले में। अभी सोनीपत में इतनी बड़ी जिम्मेवारी पार्टी ने दी है तो बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग भी सोनीपत से। राज्यसभा उपचुनाव में क्या कुछ रहेगा, कौन सा चेहरा आप भेज रहे हैं, क्या दलित चेहरा भेज रहे हैं? आज हमारे पास संख्या बल है और हम कभी भी ना जातिवाद की बात करते हैं, ना क्षेत्रवाद की बात करते हैं, ना परिवारवाद की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता
किसी भी कास्ट से है, किसी भी धर्म से है, वो सब बराबर हैं और हम कार्यकर्ता का चयन एक कार्यकर्ता के भाव से करते हैं। फिर से सर अपनी विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे? हैं जी, फिर से अपनी ही विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी में किसी को भी कुछ पता नहीं होता किसको कहाँ से चुनाव लड़ना है। राव जो इंदर- संगठन तय करेगा वहीं से हम चुनाव लड़ेंगे। राव इंद्रजीत ही नाराज चल रहे हैं, वही कहीं कह रहे हैं नीट का जब पेपर कैंसिल ना होगा तो छात्रों के साथ कहीं ना कहीं बेईमानी होगी। छात्रों के साथ किसी भी प्रकार की ना कोई बेईमानी होगी और छात्रों के भविष्य को ध्यान में रख के सरकार उनका जो भी हरसंभव उनके हित में होगा उसका प्रयास करें। सर, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और कल- आपस में बयानबाजी कर रहे हैं राज्यसभा सीट को लेकर। वो कह रहे हैं आप उम्मीदवार उतार दो, वो कह रहे हैं दिग्विजय चौटाला को उतार दो। इस बात में कोई दम है नहीं, संख्या बल उनके पास है नहीं। चुनाव किसी ने लड़ना नहीं है, वो एक नौटंकी कर रहे हैं और उसको वो करते रहे। सर मानते हैं रोजगार को लेकर किस तरह हरियाणा में और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं? हम रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है और आज तक जितनी भी हरियाणा प्रदेश में सरकारें रही हैं सबसे ज़्यादा रोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है और आगे भी सभी बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने की जो बात है सबसे ज़्यादा हमने दिया है और उसको हम देते रहेंगे। सर सरपंचों को खुश जरूर किया गया, लेकिन अभी भी एक एसोसिएशन है जो विरोध में है। कुछ लोग जो है वो विरोध के लिए विरोध करते हैं और वो एक लोकतंत्र में राजनीति में इस प्रकार का चलता है। टमाटर 80 के आसपास पहुंच गए हैं, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई कहीं भी नहीं है और महंगाई की मार गरीब पर ना पड़े इस प्रकार की नीति हमारी सरकार ने बनाई और बनाई। सर लोकसभा में पिछली बार तो आप ये सीधी तस्वीरें